मेरे प्रिय बच्चे, ये दिव्य संदेश किसी की प्रार्थना के कारण तुम तक पहुंच पाया है, क्योंकि वो जान चुका है कि कोई अपना ही तुम्हें हमेशा के लिए खुद से अलग करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम अब जीवन में परीक्षाएं देते देते थक चुके हो। जो शत्रु सामने से दिखाई देता है उससे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे छुपे हुए हैं उनसे भला कोई कैसे लड़ सकता है। मेरे प्रिय, मैं तो सदैव तुम्हारा हित चाहता हूं, तुम्हारा विश्वास बना रहे, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनना, बीच में छोड़ने की गलती ना करना, ताकि तुम सावधान हो सको। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसलिए तुम्हें सभी मनुष्य अक्सर करके सच्चे दिखाई देते हैं, किंतु कोई ऐसा है जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता है। बस वह तुमसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सुकून छीन लेना चाहता है, तुम्हें सदा के लिए दुखों के सागर में गिरा देना चाहता है। मेरे बच्चे, अपने आसपास नजर घुमा करके देखो, कौन है जिसने विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहन रखे हैं। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुमसे कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान लगाकर धैर्यपूर्वक सुनना होगा तुम्हें। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम दिव्य है, और इस प्रेम की अलौकिक दिव्यता से लोग प्रभावित भी होते हैं। इसलिए तुम्हारे किसी बहुत करीबी ने ही तुम्हें उससे अलग करने के लिए तुम पर विभिन्न प्रकार के काले जादू से तुम पर प्रहार किया है। नकारात्मक शक्तियों को जागृत कर तुम पर प्रहार किया गया है। वास्तव में मेरे प्रिय, तुम बहुत भोले हो, इसलिए वह तुम्हारी मन, मस्तिष्क, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करके तुम्हारे साथी को, तुम्हारे प्रेमी को अपमानित करना चाहता है, और सदा सदा के लिए तुम्हें उससे अलग कर देना ही अभी उसका उद्देश्य बन चुका है। मेरे प्रिय, तुम्हें ईश्वर का मार्गदर्शन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, इसलिए इससे अभी जुड़ जाओ और इस संदेश को लाइक अवश्य करो। साथ ही कमेंट में अपने विचार को लिख डालो, ताकि जल्द ही तुम्हारी प्रार्थना स्वीकारी जा सके। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ऐसी शक्तियों को भेज रहा हूं जो इसकी नकारात्मकता का काट है। जब तक यह शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हें इस संसार में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर भी तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि तुम नहीं जानते कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम नहीं जानते कि किस पे भरोसा किया जाए, लेकिन तुम्हारा मिलन होगा, क्योंकि इस मिलन को मैंने निर्धारित किया है। मेरे प्रिय, ईश्वर पर विश्वास करो और आध्यात्मिक मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते रहो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। मैं निरंतर तुम्हारे शत्रुओं की योजनाओं को विफल कर रहा हूं। तुम्हें इस प्रकार बचाया जा रहा है जो तुम समझ नहीं सकते हो। मेरे प्रिय, तुम पर प्रतिदिन दृश्य और अदृश्य प्रहार होते रहते हैं, लेकिन तुम्हें उसका
कई बार पता नहीं चल पाता है, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी सहजता से सुरक्षित रख रहा हूं। मेरे प्रिय, अपने प्रेम को, अपने जज्बे को, अपने उद्देश्य को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें उनका सुरक्षा कवच बनना ही होगा। और तुम्हारी सुरक्षा तो मैं स्वयं ही कर रहा हूं। तुम्हें दिव्य शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय, दिव्य शक्तियों पर विश्वास करो और अभी कहो कि हे ईश्वर, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु, मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं, जाने या अनजाने में, उसे क्षमा कर दें। सारी भूलों के लिए, सारी गलतियों के लिए, और आगे से मैं आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा, ऐसा अपने मन में कहकर तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। मेरे प्रिय, यदि तुम निरंतर ये वाक्य दोहराओगे तो तुम्हारे जीवन से सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। तुम्हारे जीवन में मैं विभिन्न ऊर्जाओं को भेज रहा हूं। तुम्हारे जीवन में मैं खुशियों की बौछार ला रहा हूं। तुम्हें बस उसे आकर्षित करके रखना है। तुम्हें बस उसे पकड़ कर रखना है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें हानि पहुंचा पाए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा बुरा कर पाए। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर और मेरे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में अभी तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। अब खुशियों का दौर शुरू हो गया है। तुमने जितने कष्ट सहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खुशियों को महसूस करने वाले हो। उससे कहीं ज्यादा तुम अपने जीवन को आरामदायक, आनंददायक बनाने वाले हो। जिन भी लोगों ने तुम्हारे साथ बेहतर नहीं किया है, उन्हें भी उनके कर्मों की सजा मिलने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, तुम्हारा समय बदल रहा है। ईश्वर की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बढ़ती जा रही है। इसे अपनी ओर सदैव के लिए आकर्षित करते जाओ। सारे दुख, दर्द, कष्ट भूलते जाओ। मैं आ रहा हूं तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं को दूर करने। मैं आ रहा हूं तुम्हारे जीवन में प्रगति के मार्ग तय करने। इसलिए जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया, उन्हें भी क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। केवल अपना और अपनी प्रगति का विचार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने बारे में सोचो। इस संसार में विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। तुम्हें हर एक चीज पे टिप्पणी करने की या फैसला सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल उन चीजों पे ध्यान दो जिनसे तुम्हारा मतलब हो। जिन चीजों से तुम्हारा मतलब ना निकलता हो, जो चीजें तुम्हारे लिए आवश्यक ना हो, उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। ये सही समय है जब तुम अपने अंदर थोड़े परिवर्तन लेकर आओ। तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। मेरे प्रिय, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम अपने बारे में सोचना प्रारंभ करोगे और चतुर बनना प्रारंभ करोगे। मेरे प्रिय, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।